दोस्तों, मेडिकल साइंस हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। डॉक्टर्स आज आपके हाथ पांव, किडनी और यहां तक कि आपके दिल को भी किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में जोड़ सकते हैं। पर क्या होगा अगर आपका सर काटकर किसी और के शरीर में ही लगा दिया जाए? चलिए कल्पना कीजिए कि आपकी उम्र 60 साल की है और आपकी बॉडी में किसी लाइलाज बीमारी ने घर कर लिया है। ऐसे में अगर आपका सर काटकर किसी दिमागी रूप से मृत जवान व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो आपको एक नया शरीर मिल जाएगा और आप एक बार फिर से जवान हो जाएंगे। आप कह सकते हैं कि एक तरह से आपका पुनर्जन्म होगा। दोस्तों, ये कल्पना जितनी रोमांचक है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन में अगर जरा से भी चूक हो जाए तो ब्रेन उस नई बॉडी को रिजेक्ट कर सकता है। साथ ही इस ऑपरेशन के दौरान स्पाइनल कोड को जोड़ना भी बेहद जटिल काम है। ये स्पाइनल कोड ही होती है जो हमारे दिमाग द्वारा भेजे गए सभी सिग्नल्स बॉडी तक पहुंचाती है। इस ऑपरेशन के दौरान अगर स्पाइनल कोड की कोशिकाएं गलत तरीके से जुड़ जाएंगी तो इंसान ना अपनी बॉडी मूवमेंट को सही तरीके से कंट्रोल कर पाएगा और ना ही कुछ फील कर पाएगा। वैसे अभी तक इस प्रकार के किसी ऑपरेशन को इंसानी शरीर पर तो नहीं आजमाया गया, लेकिन इतिहास में कुछ जानवरों पर जरूर ऐसे शोध किए जा चुके हैं। सर्वप्रथम सन 1959 में सोवियत वैज्ञानिक व्लादिमीर डेमिखोव ने कुत्तों पर इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करके दिखाए। व्लादिमीर एक छोटे कुत्ते का सर काटकर एक अन्य जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते के साथ जोड़ देते थे। व्लादिमीर के द्वारा तैयार किए गए 2 सर वाले कुत्ते अपने दोनों मुंह से खाने, पीने और भौंकने में सक्षम थे, लेकिन टिश्यू रिजेक्शन की वजह से ये कुत्ते 1 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रह पाए। इसके बाद सन 1970 के दौरान अमेरिकन न्यूरोसर्जन रॉबर्ट जे वाइट ने बंदरों के हेड ट्रांसप्लांट को अंजाम दिया। रॉबर्ट ने ऑपरेशन के द्वारा एक बंदर का सर काटकर एक दूसरे बंदर की बॉडी के साथ सफलतापूर्वक जोड़ दिया। इस ऑपरेशन के बाद वो बंदर देखने, सुनने और सूंघने जैसी क्रियाएं अच्छी तरह से कर पा रहा था, लेकिन स्पाइनल कोड का सही तरीके से जुड़ाव नहीं होने के कारण वो केवल 2 दिन ही जीवित रह पाया। फिर भी अगर हम इसे एक सफल ऑपरेशन कहें तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि सन 1970 के समय में मेडिकल साइंस स्पाइनल कोड को पुख्ता तौर पर जोड़ने में सक्षम नहीं था। लेकिन आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब ऐसा करना संभव है। ऐसा मानना है न्यूरोसर्जन सर्जियो कॉन्वेरो का। इटली में रहने वाले 52 वर्षीय सर्जियो कॉन्वेरो इस साल के दिसंबर महीने तक एक इंसान का हेड ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। इस ऑपरेशन में लगभग 65 करोड़ रुपए की लागत होगी और दर्जनों डॉक्टर की टीम मिलकर इसे अंजाम देगी। बता दें कि जिस शख्स ने अपने ऊपर यह प्रयोग करने की इच्छा जाहिर की है उनका नाम है वैलेरी स्प्रिडनोव। रशिया के रहने वाले 31 वर्षीय वैलेरी स्प्रिडनोव एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर उनका हेड ट्रांसप्लांट किसी दिमागी रूप से मृत इंसान के शरीर पर सफलतापूर्वक हो जाता है तो ये उनके लिए एक नया जीवन होगा। न्यूरोसर्जन सर्जियो कॉन्वेरो के इस ऑपरेशन का दुनिया भर के बुद्धिजीवियों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा सच में संभव हुआ तो शायद फिर धरती के सभी अमीर इंसान कभी नहीं मरेंगे। इसे एक तरह से अमर होना भी कहा जा सकता है। दोस्तों, मेडिकल साइंस की इस उपलब्धि पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल री रिसर्च को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।